हेलो फ्रेंड्स, अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए हमें बहुत सारे वर्ड्स आना चाहिए और वो सारे के सारे वर्ड्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और हाँ, लास्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को और हम आपको सिखाएंगे आज बहुत सारे वर्ड्स विथ एग्जाम्पल्स। पहला है हमारा टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना, हंसी उड़ाना या उपहास करना। इसको हम एग्जाम्पल में कैसे देखेंगे? शी इग्नोर्ड हिज टॉन्ट, यानी कि उसने उसके ताने को अनसुना कर दिया, यानी इग्नोर कर दिया। अगला एग्जाम्पल है दे टॉन्ट मी एंड बीट मी, यानी उन्होंने मुझे ताना मारा और मारपीट की। ये दो इसके एग्जाम्पल हुए। अगला वर्ड है हमारा एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार्य या मंजूर। इसका एग्जाम्पल है इज दिस प्राइस एक्सेप्टेबल, क्या यह कीमत स्वीकार्य है, मतलब क्या ये कीमत होना चाहिए। और दूसरा है योर कंडीशंस आर नॉट फॉर एक्सेप्टेबल, यानी आपकी शर्तें स्वीकार्य करने लायक नहीं है या आपकी शर्तें मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। अगला हमारा वर्ड आता है एनीवे। एनीवे मतलब वैसे भी। इसको कैसे करेंगे? एनीवे आई डिड माई बेस्ट, वैसे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगला एग्जाम्पल एनीवे यू डोंट हैव टू वरी, वैसे भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला वर्ड है प्रोफिशिएंट, यानी कि कुशल। शी वॉज अ वेरी प्रोफिशिएंट टीचर, वह बहुत ही कुशल शिक्षिका थी, यानी शिक्षिका मतलब लेडी टीचर। अगला सेंटेंस है अ प्रोफिशिएंट वर्क इज ऑलवेज एडमायरेबल, यानी कुशल कार्य हमेशा प्रशंसनीय होता है। नेक्स्ट है ग्रेजुअली। इसका मतलब होता है धीरे धीरे। एग्जाम्पल इट इज़ ग्रेजुअली गेटिंग कोल्डर, ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। शी ग्रेजुअली बिगेन टू अंडरस्टैंड, वह धीरे धीरे समझने लगी। नेक्स्ट वर्ड है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना, बहकाना, यानी बात को भटकाना। एग्जाम्पल डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। She does not like people who manipulate others, उसे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो दूसरों के साथ हेरा फेरी करते हैं या हेर फेर करते हैं। स्कैम। स्कैम का मतलब होता है घोटाला। चलिए देखते हैं। I told you it was a scam, देखो मैंने पहले बताया था, तुमसे कहा था कि यह एक घोटाला है। It is just a money making scam, यह तो सिर्फ पैसा कमाने का ही घोटाला है। अगला वर्ड आता है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब होता है अकारण या अनुचित। एग्जाम्पल है योर ओपिनियन इज अनरीजनेबल, आपकी राय अनुचित है। यू आर टोटली अनरीजनेबल अबाउट इट, यू आर टोटली अनरीजनेबल अबाउट इट, यानी कि आप इसके बारे में पूरी तरह से अनुचित हैं। अगला वर्ड आता है टेरेबल, माने भयानक। एग्जाम्पल है आई हैड अ टेरेबल ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। नेवर इन माई लाइफ हैव आई सीन सच अ टेरेबल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा भयानक हादसा नहीं देखा। ये जो इसका आप रेड देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा हाइड हो गया है, लेकिन इसका मतलब यही है कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा भयानक हादसा नहीं देखा है। टेरिबल के आगे एक एक्सीडेंट भी होना चाहिए, तभी वो हादसा बनेगा। हमारा अगला सेंटेंस है मैग्निफिसेंट, माने शानदार। ही हैड अ मैग्निफिसेंट सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी उसके पास एक शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर था। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब सोच समझने की शक्ति। अगला है द ह्यूमन माइंड इज मैग्निफिसेंट, यानी मनुष्य का दिमाग शानदार होता है। वेल, वेल मतलब अच्छा भी कहें, तमीजदार। दे आर जनरली वेल मैनर्ड, वे आमतौर पर अच्छे व्यवहार वाले होते हैं या अच्छे व्यवहार वाले हैं। यू सीम टू बी वेल मैनर्ड, सीम होना चाहिए, ये सीम टू बी वेल मैनर्ड, आप एक अच्छे व्यवहार वाले साथी लगते हैं। कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। आई हैव अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, मेरे पास टिकटों का एक बड़ा संग्रह है। मे आई सी योर कलेक्शन ऑफ ओल्ड बुक्स, क्या मैं आपकी पुरानी किताबों का संग्रह देख सकता हूँ। नेक्स्ट इज सपोज। सपोज का मतलब होता है मान लेना या समझना। इसका एग्जाम्पल है आई सपोज ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी,
मुझे लगता है कि वह मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। अगला सेंटेंस, सपोज इट्स माई फॉल्ट। मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है। हमारा अगला वर्ड है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। आई वॉज गोइंग टू बी डिटेक्टिव। आई वॉज गोइंग टू बी अ डिटेक्टिव। मैं एक जासूस बनने जा रहा था या जासूस बनने वाला था। दूसरा सेंटेंस है शी हायर्ड अ प्राइवेट डिटेक्टिव टू फॉलो हर हस्बैंड। इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने पति का पीछा करने के लिए एक निजी जासूस को काम पर रख लिया। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशनल। इसका मतलब होता है परंपरागत। इसका एग्जाम्पल है शी कम्स फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, यानी कि वह बेहद पारंपरिक परिवार से आती है, या यूँ कहो वह बेहद पारंपरिक परिवार से है। हमारा अगला सेंटेंस है शी वांट्स अ ट्रेडिशनल वेडिंग। वह एक पारंपरिक शादी चाहती है। अगला वर्ड है हमारा फेथफुल यानी वफादार। आई कांट मेक हिम फेथफुल। मैं उसे वफादार नहीं बना सकता हूँ। अ सेकेंड एग्जाम्पल, अ फेथफुल फ्रेंड इज हार्ड टू फाइंड। एक वफादार दोस्त मिलना मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड इज लिमिटेड और इसका मतलब होता है सीमित। योर टाइम इज लिमिटेड। आपका समय सीमित है। एंड सेकेंड, और बजट इज वेरी लिमिटेड। हमारा बजट बहुत सीमित है, यानी कि बहुत ही कम है। अगला वर्ड है टैलेंटेड। इसका मतलब होता है प्रतिभावान या बुद्धिमान। आइए हम एग्जाम्पल समझें। ही इज टैलेंटेड डॉक्टर। वह एक प्रतिभाशाली अभिनेता है। डू यू थिंक ही इज अ टैलेंटेड। क्या आपको लगता है कि वह प्रतिभाशाली है। अगला हमारा वर्ड है डिस्कशन। इसका मतलब होता है विचार विमर्श या चर्चा। एग्जाम्पल है वी नीड टू हैव अ सीरियस डिस्कशन। हमें एक गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत है। और अगला वर्ड है हमारा, अगला सेंटेंस है द डिस्कशन इज गोइंग ऑन। द डिस्कशन इज ऑन गोइंग, यानी चर्चा जारी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिलेक्शन यानी चयन या चुनना। तो इसका एग्जाम्पल है इट वॉज नॉट ईजी टू मेक आवर सिलेक्शन, यानी हमारा चयन करना आसान नहीं था। नेक्स्ट इज डिड यू हेल्प विद द सिलेक्शन। क्या आपने चयन में सहायता की, सिलेक्शन में सहायता की। नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलर। इसका मतलब होता है लोकप्रिय यानी फेमस। व्हाट इज पॉपुलर। अब क्या लोकप्रिय है, यानी कि लोकप्रिय चीज क्या है। नेक्स्ट, दिस सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। यह गाना भारत में बहुत लोकप्रिय है। लोकप्रिय का मतलब होता है जो लोगों को बहुत पसंद है। नेक्स्ट वर्ड इज कंटिन्यू, मतलब जारी। वी विल कंटिन्यू आफ्टर लंच। हम दोपहर के बाद या दोपहर के भोजन के बाद जारी रखेंगे, यानी हम इस काम को दोपहर का खाना खाने के बाद फिर से करेंगे। नेक्स्ट वर्ड, यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क। आप अपना काम जारी रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग, अगला वर्ड है इंटरेस्टिंग, दिलचस्प या रोचक। द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। ये कहानी तो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन द न्यूज़ पेपर टूडे। आज अखबार में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। अंडरग्राउंड, इसका मतलब होता है भूमिगत। द कार पार्क इज अंडरग्राउंड, यानी कार पार्क जो है ना भूमिगत है, यानी कि कार पार्क करने की जगह अंडरग्राउंड है। शी न्यू देयर वॉज नो वे द अंडरग्राउंड। वह जानती थी कि भूमिगत कोई रास्ता नहीं है, यानी उसे पता था कि अंडरग्राउंड कोई रास्ता यहाँ नहीं है। बर्डन, बर्डन का मतलब बोझ। ही वॉज अ बर्डन टू हिज पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता के लिए बोझ था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी अ बर्डन, मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। सेलिब्रेट, इसका मतलब होता है मनाना। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट, मुझे लगता है कि हमें जश्न मनाना चाहिए। लेट्स गो सेलिब्रेट योर प्रमोशन, चलिए आपके प्रमोशन का जश्न मनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को बड़े पेशेंस के साथ देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आया होगा। चलिए आज हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा प्रश्न क्या है, देखिए, अंग्रेजी का एक ऐसा वाक्य बनाइए या बताइए जिसमें अंग्रेजी के सारे अक्षर आ जाते हों, मतलब ABCD से लेकर Z तक सारे लेटर आते हों। ऐसा सेंटेंस आपको कमेंट में हमें लिखकर भेजना है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
रियल में अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सीख पाएँ। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।